नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 35 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आप लोग 35 क्वेश्चनों में से 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कर सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ये दोस्तों लिखे गए थे पाली भाषा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? ये दोस्तों होते हैं सूर्य के कारण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? दोस्तों, ये संविधान का वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? दोस्तों, जो परमाणु बम गिराया गया था वो नगर था हिरोशिमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है? ये दोस्तों है एक इनपुट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरे पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? दोस्तों, जो पाटलिपुत्र है इसका संस्थापक था वो था उदयन, ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये दोस्तों द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? साथियों, जो चिकित्सक जीवक है यह नियुक्त किया गया था बिंबिसार के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? दोस्तों, जो बुध ग्रह है ये सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगाता है 88 दिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? साथियों, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन ए। आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था? ये दोस्तों आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर उज्जैन किस नदी के तट पर है? आप लोग बताएं हमें, शिप्रा नदी है, सरयू नदी है, दिबांग नदी है, सरस्वती नदी है? तो जो उज्जैन है ये है शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरे किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? साथियों, जो पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है वो कहा जाता है अम्बुबाची मेला को, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए ये मेला किस राज्य में लगता है तो दोस्तों ये लगता है असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? दोस्तों, जो मंदारिन भाषा है वो है चीन देश की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? ये साथियों दिया गया था अजात शत्रु के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर भारत की प्रथम शिक्षिका किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा जाता है सावित्री बाई को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर एलिसा की जांच किस रोग में की जाती है? साथियों, जो एलिसा की जांच की जाती है ये की जाती है एचआईवी रोग में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
19 है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल काउंसिल का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये दोस्तों होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन ए। जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आपको आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन या तो यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है दीनपना नामक नगर की स्थापना दिल्ली में किसने की थी। ये साथियों की थी हुमायूं ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था। साथियों जो मयूर सिंहासन है इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये साथियों दिया था दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में भारत में प्रथम बार ट्रेन कब चली थी। क्वेश्चन नंबर 25 है 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थीं। ये दोस्तों थी 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी 933। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कब की बात हो रही है दोस्तों, ये हो रही है 2001 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था तो ये था 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दोस्तों राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों जो मानव रक्त होता है उसमें जो धातु पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पाई जाती है लोहा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है सम्राट अशोक किस वंश के थे। आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे, मुगल वंश के थे या शुंग वंश के थे। तो दोस्तों जो सम्राट अशोक हैं ये संबंधित थे मौर्य वंश से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 29 गौतम बुद्ध किस वंश के थे। ये दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थे शाक्य वंश से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था। ये दोस्तों था बाबर, ऑप्शन ए। कब इसने मुगल सम्राट की स्थापना की थी तो दोस्तों इसने की थी 1526 में। क्वेश्चन नंबर 31 है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ये दोस्तों धातु होती है ऊष्मा की सबसे अच्छी चांदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। ये दोस्तों था गोपाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है। ये दोस्तों होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। ये दोस्तों मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी हमारा क्वेश्चन नंबर 35 सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। दोस्तों जो सबसे हल्की धातु होती है वो होती है लिथियम, ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने जीके जीएस के 35 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।